नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईएएस भवानी सिंह देथा ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। आरसीए की एक खाट कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ा। सरकार ने नेशनल हाईवे को 4, 6 और 8 लेन तक चौड़ा करने के लिए वाहन की घटाई सीमा। उदयपुर में 26 दुकानों पर नगर निगम ने जड़ा ताला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी भवानी सिंह देथा के खिलाफ अवमानना नोटिस को उनके बिना शर्त माफी मांगने पर समाप्त कर दिया। जस्टिस उमा शंकर की अदालत ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं और उन्हें समय पर अदालती आदेश का पालन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हरियाणा के डॉक्टर सीसी डूडी गवर्नमेंट कॉलेज सामर लेक के लेक्चरर की करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ विभाग की ओर से नहीं मिला, जिससे उसकी वेतन विसंगति बनी रही। अदालत ने अधिकारियों को जेल न भेजने का फैसला किया, परंतु वित्तीय दंड पर विचार किया गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। किसानों की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आज अपने साथी किसानों की रिहाई के बाद पानी पीकर अपना अनशन तोड़ लिया। आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पिछले कुछ दिनों से पानी पीना भी छोड़ दिया था, लेकिन आज से उन्होंने पानी शुरू कर दिया है। आज पंजाब पुलिस के एडीजीपी जसकरण सिंह, डीआईजी नरविंदर भार्गर, डीएसपी गुरजीत रुमाणा और पटियाला के अस्पताल पहुंचे, जहां किसान नेता डल्लेवाल भर्ती हैं। उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल को पानी दिया। श्रीगंगानगर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। सहकारी समितियां राजस्थान के रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने आदेश जारी किए हैं और आदेश में एड हॉक कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वे 3 माह के भीतर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नियमानुसार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति का निर्वाचन करें। एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में रतन सिंह शेखावत, धर्मशिव शेखावत, हरीश चंद्र और विमल शर्मा को लिया गया है। कार्यकारी समिति इस 3 माह की अवधि में राजस्थान एसोसिएशन की कार्यकारी समिति का निर्वाचन करवाएगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि सरकार अगले 2 वर्षों में 25,000 किलोमीटर लंबे 2 लेन राजमार्गों को चौड़ा करके 4 लेन करने जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए यातायात सीमा को कम कर दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर जिले में शुक्रवार सुबह नगर निगम की टीम एक्शन मोड में आ गई। अधिकारी पूरे लवाजमी के साथ शहर के सबसे मुख्य सूरज पोल चौराहे पर पहुंचे और एक साथ 26 दुकानों पर ताला लगाया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे जब दुकानें खुली तो नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम जवानों और पुलिस जाब्ते के साथ सूरज पोल चौराहे पहुंची और टीम को देखकर एक एक करके सभी दुकानदार हड़बड़ा गए। एक ताजा मामला एमपी के दामोह से सामने आया है, जहां जीएसटी विभाग ने एक ठेले पर अंडे बेचने वाले युवक को 6 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। यही नहीं, जिसने दिल्ली की शक्ल नहीं देखी उसे उसके नाम पर रजिस्टर्ड फर्म द्वारा किए गए 50 करोड़ रुपए के कारोबार का रिकॉर्ड और दस्तावेज पेश करने को कहा है। इतना सब सुनकर युवक हक्का बक्का रह गया। उसका कहना है कि वह कभी दिल्ली गया ही नहीं। उसके नाम से वहां फर्म रजिस्टर्ड करके करोड़ों का कारोबार चल रहा है, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक अदालत में बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में 2019 में बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के धन का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष अपनी अनुमालन रिपोर्ट में यह बात कही। न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, जिससे संपत्ति विरुणमन रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों व अस्पतालों में समय बदलने का समय नजदीक आ रहा है। आगामी 1 अप्रैल से राजस्थान के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार 1 अप्रैल से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल से स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 1 बजे तक होगा और वहीं 1 अप्रैल से अस्पतालों का ओपीडी समय बदल दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में अब ओपीडी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। पटना के एसकेएम हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी का इस साल ये तीसरा दौरा होगा। इससे पहले 18 जनवरी और 5 फरवरी को वे पटना पहुंचे थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने F&O एक्सपायरी डे को बदलने के अपने फैसले को सोमवार तक टाल दिया है। इससे पहले ही ने कहा था कि 4 अप्रैल से एक्सपायरी गुरुवार की जगह सोमवार को होगी। यह निफ्टी के मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी लागू होने वाला था। निफ्टी बैंक और निफ्टी नेक्स्ट 50 के F&O कॉन्ट्रैक्ट्स के मंथली और तिमाही एक्सपायरी दिन भी एक्सपायरी महीने के अंतिम सोमवार को ट्रांसफर किए जाने थे। अभी निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी गुरुवार को होती है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के उप वन संरक्षण कार्यालय में रेंज अधिकारियों की बैठक के दौरान एक सीनियर और जूनियर अफसर के बीच विवाद हो गया।
यह विवाद बदसलूकी और जातिगत गाली गलौज की वजह से गंभीर हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डोंगरा मुख्यालय के निवासी क्षेत्रीय वन अधिकारी शांतिलाल चावला ने घाटोल के रेंजर विश्वेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ राजसरब थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि बैठक के दौरान हुए विवाद में चौहान ने चावला को धमकी दी और कथित रूप से जातिगत टिप्पणियां की। घटना से चावला अवसाद में है और उन्होंने बताया कि वे शारीरिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों के बीच विवाद में 3 नर्सिंग कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल अधीक्षक ने प्रिंसिपल को इस बाबत पत्र लिखा है कि शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष ने भी घटना की शिकायत की है, जिससे वार्ड में तनाव है। उनका कहना है कि प्रशासन से समझौता नहीं हुआ था। जिला कलेक्टर ने मामले की जानकारी ली है। सीकर में एक ही रात में 3 मंदिरों के ताले टूटकर लाखों रुपए की चोरी हुई। चोरी ने सोने चांदी के छत्र व त्रिशूल के साथ 3 लाख कैश भी चुरा लिया। पार्षद दयाशंकर ने बताया कि रात 3:30 बजे शिव कॉलोनी के शिव मंदिर और मोहन कॉलोनी के बालाजी मंदिर में चोरी हुई। चोरों ने पानी पिया और हाथ धोए और उसके बाद चोरी की। लोग आक्रोशित हैं और पुलिस से चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने भरतपुर आरबीएम अस्पताल में भर्ती बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र जैन का हालचाल जाना। जैन को अचानक तबियत खराब होने पर आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्टाफ के व्यवहार की जानकारी ली और मरीजों से भी बातचीत की। मंत्री ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि सरकार की कोशिश है कि चिकित्सा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं जनता तक अच्छी तरह पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले भी सरकार ने विकास कार्यों को संभाग स्तर पर नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार भरतपुर को अन्य संभागों की तुलना में विकसित बनाने के लिए अनेक योजनाएं बना चुकी है। हिंदू नववर्ष 2082 के अवसर पर भीलवाड़ा भारतीय नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा नववर्ष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत दूसरे दिन गली गली में जाकर लोगों ने नववर्ष का स्वागत करने की अपील की है। इस आयोजन में क्षेत्रवासियों ने उत्साह से भाग लिया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दिखाई। महिलाएं लाल चुनरी के परिधानों में शामिल हुई और इसके अलावा नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण पत्रक वितरित किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।